ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध बालिम की रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 48वां और 49वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लक्ष्मण का युद्ध होता है मेघनाथ के साथ, और उस युद्ध में मेघनाथ मारा जाता है। और हम इसी के अंदर पढ़ेंगे लक्ष्मण जी की चिकित्सा होती है। एक बहुत बड़ी जो भ्रांतियाँ समाज के अंदर प्रचलित है सुषेण वेद के विषय में, उस सुषेण वेद के विषय में भी जानने को मिलेगा। किस प्रकार से लक्ष्मण जी जब युद्ध में घायल हो जाते हैं मेघनाथ से युद्ध करते समय, और भी जो वानर सैनिक हैं वो सभी की चिकित्सा जो है सुषेण वेद के द्वारा की जाती है। वो वास्तव में सुषेण वेद है कौन? क्या वो सुषेण वेद वो हैं जो लंका के राज्य वेद हैं, या सुषेण वेद वो हैं जो अंगद के नाना हैं? इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। विभीषण की इन बातों को जब सुना जाता है इंद्रजीत के द्वारा कि भाई वो क्यों हमारे कुल और हमारे वंश को छोड़कर जो है राम की सेना में जाकर मिला, तो बड़ा क्रोधित होता है। और क्रोधित होकर किस प्रकार से विभीषण आदि को मारने की शपथ लेता है। तो वो कहता है कि विभीषण को बातों को सुनकर इंद्रजीत अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उत्तेजित होकर विभीषण सहित लक्ष्मण सहित तथा वानर सेनापतियों से बोला, तुम लोग आज मेरे पराक्रम को देखो, आज मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। जब संग्राम में फुर्ती के साथ बाणों की वृष्टि करूंगा, बादल की तरह गर्जना करूंगा, तुमसे ऐसा कौन सा है जो मेरे सामने खड़ा रह सकेगा? तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है इंद्रजीत कि तुम में ऐसा कौन पराक्रमी, कौन ऐसा बलवान है जब मैं बाणों की वृष्टि करूंगा तुम में से कौन मेरे बाणों का सामना कर सकेगा? ऐसा एक भी दिखाई नहीं देता तुम में से। ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना विभीषण, सुग्रीव, अंगद, कोई भी नहीं है तुम्हारी पूरी पूरी वानर सेना के अंदर। मैं इतना बल और इतना पराक्रमी हूँ। इंद्रजीत है वो कहता है, रात्रि युद्धे मया पूर्वे वज्र सनिस्त्रमः सरे संयततो स्ततो मया भूमो विसंजीयो सुप्रसरहो। अरे लक्ष्मण, उस दिन रात्रि के युद्ध में मैंने वज्र के समान तीरों से समस्त वानरी सेना सहित तुम दोनों भाइयों को मूर्छित भूमि पर सुला दिया था, क्या तुम भूल गए? तो यहाँ पर इंद्रजीत के द्वारा बार बार ताने आदि मारे जाते कि भाई कि तुम पिछली बार को भूल गए क्या? मैंने पिछली बार जो है तुमको रात्रि के समय में जो है मूर्छित कर दिया था युद्ध में, और तुम आज भी जो है उस स्थिति को ना देखते हो। इतने डर को डर नहीं लग रहा मेरे सामने आकर युद्ध भूमि फिर पुनः आकर खड़े हो गए हो? आगे मैं समझता हूँ तू उसे भूल गया है, और भूल क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग तो अब यमराज के अतिथि बनने वाले हो, इसलिए तुम लोग क्रुद्ध हुए विषधर के समान मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तो ताने मारे जाते हैं। तो इंद्रजीत के द्वारा बार बार जो है लक्ष्मण जी को ताने मारे जा रहे हैं कि भाई तुम भूल गए हो, पिछली बार मैंने इतनी मार बजाई थी, फिर भी तुम मेरे सामने जो है आकर बार बार खड़े हो जाते। इंद्रजीत की इस प्रकरण जी ने बिना किसी भय के क्रोध में भरकर इंद्रजीत से कहा, हे राक्षस, किसी दुष्कर कार्य को ना कर, जीभ मात्र हिलाकर बोल देना, परंतु उसे कर कर दिखाना कठिन होता है। बुद्धिमान वही है जो काम करने की बात कहकर उसे करके दिखा दे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, फालतू की बकवासें मुझे मत सुना, मैंने तुमको मूर्छित कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, तुम्हें इतनी पिटाई मैंने की थी, ये मुझे मत सुना। अगर तू इतना बल है, पराक्रमी है, तो आकर युद्ध कर युद्ध भूमि में, ये फालतू के कपड़ सपड़ मत मेरे सामने बोल। तो लक्ष्मण जी के द्वारा फटकारा जाता है इंद्रजीत को, तू जो ये व्यर्थ की बकवाद करता है तू कुछ नहीं कर सकता। अरे दुर्बुद्धे, हमें परास्त करने के जिस काम को तू कोई नहीं कर सकता, उसे तू वाणी से कहकर अपने को कृतज्ञ समझता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई जिस हमें जीतना असंभव है, कोई भी हमें जो है जीत नहीं सकता है। जिस तरीके से तो अपने व्यर्थ की बकवास करता है, वीरों को युद्ध में जीता जाता है, उनका बल पराक्रम जो है उनको युद्ध भूमि में देखा जाता है। ऐसी तेरे व्यर्थ की बातें करने से हम हारने वाले नहीं हैं, और तू अपने आप को कृतज्ञता महसूस कर रहा है। तो उस दिन का वृतांत भी जो है पलटवार करते हुए लक्ष्मण जी कहते कि भाई देख, उस दिन रात्रि के युद्ध में तुमने छिपकर जो क्रूरता की थी वो तो चोरों का आचरण था, वीर लोग ऐसा मार्ग नहीं बनाते। तो लक्ष्मण जी के द्वारा फटकारा जा रहा है बार बार इंद्रजीत को, भाई चोरों का काम था, तेने छिप कर जो है बाणों की वृष्टि करता है और तमाम तरह का प्रपंच रच कर तू है जो है हमें मूर्छित करके वहां से भागता है। अगर तू इतना बल और पराक्रमी था तो युद्ध भूमि में डटकर हमसे युद्ध करता, छिप कर वार नहीं करता, चोरों की तरह तेने वार करा। लक्ष्मण जी के द्वारा कहा जाता है कि भाई देख, जिस तरीके से मैं युद्ध के मैदान के अंदर बाणों की वृष्टि हो रही है चारों तरफ से, और मैं युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है, बल है, पराक्रम है, और तू वास्तव में रावण का पुत्र है, पराक्रमी है, तो यहाँ पर जो है अगर तू युद्ध भूमि में आकर बल दिखा अपना,
अपना पराक्रम दिखा, युद्ध भूमि में डटे रह, भागने की कोशिश मत ना कर। यहाँ से तू भागता है, छिप छिपा कर युद्ध करता है, ये कायरों वाली कार्यता क्यों करता है तू? तो लक्ष्मण जी के द्वारा फिर फटकार आ जाता है। जब लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को ऐसा ताना दिया तब युद्ध विजय महाबली इंद्रजीत ने अपना भयंकर धनुष पकड़ा और लक्ष्मण पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। तो उसको सहन नहीं होता अपना अपमान जो है इंद्रजीत को, इसको अपमान समझते हुए कि भाई लक्ष्मण जी तो उसको बता रहे कि भाई तेरे क्या कमियां तेरे अंदर है, तो किस प्रकार से जो अपना घृणित कार्य करता है, अपने कुक्रम कृत्य करता है तू। तो उसी को देखते हुए उसे इंद्रजीत जो है वो क्रोध में आकर जो है बाणों की वृष्टि प्रारंभ कर देता है। बाणों को लगने से लक्ष्मण जी घायल हो गए और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। फिर भी कांतिमान लक्ष्मण बिना धुएं की अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे। कुछ देर के पश्चात इंद्रजीत अपने पुरुषार्थ का फल देख बड़े जोर से गरजार ये वचन बोला, हे लक्ष्मण, आज मेरे धनुष से छूटे हुए पहने बाण जो तेरा वध करने वाले हैं तेरे जीवन को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर बार बार जो है ललकार आ जाता है इंद्रजीत के द्वारा कि भी आज मेरे बाणों के वृष्टि से आप तो जीवित मैदान जो युद्ध भूमि से वापस जाने वाला नहीं है, कोई भी तेरा सैनिक बचने वाला नहीं, सबको मार डालूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, तुझे जब तू मेरे द्वारा मारा जाकर प्राण रहित हो जाएगा, जब तेरी लोथ यानी तेरे जो शरीर है उसको गीदड़ कुत्ते बिल्ली आदियाँ खाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बड़ी घोर गर्जना करते हुए जो है अनेकों प्रकार के आक्षेप लगाता हुआ इंद्रजीत ये वाक्य बोलता है, द्रुपदी क्षत्रिय धर्म और आर्य राम आज ही तुझ जैसे सेवक भाई को मेरे हाथों से मरा हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को बार बार फटकारा जाता है इंद्रजीत के द्वारा कि भाई आज तेरा भाई जो आर्य राम है ना, वो भी तुझे युद्ध भूमि में मरा हुआ देखेगा, और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो ना, वो क्षत्रिय धर्म और आर्य जो राम है वो तेरे को यही देखेगा आज मरा हुआ युद्ध भूमि में, और बड़ा विलाप करेगा तेरी मृत्यु पर। तो बार बार जो है इंद्रजीत को धमकाया जा रहा है लक्ष्मण जी के द्वारा, भैया बकवास ना कर, अगर युद्ध करना है तो युद्ध कर, तुझे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना है, जो तुझे करना है वो कर, यहाँ व्यर्थ की बकवासें मत ना कर। अरे राक्षस, बिना कुछ किए बक बक करने में क्या लाभ है, कुछ करके दिखा जिससे मुझे तेरे कथन का पर विश्वास हो। मैं ना तो तुझसे कठोर वचन कहूंगा, न तुझे धिक्कारूंगा और न अपनी पढ़ाई करूंगा, परंतु पुरुषधाम देखना मैं तेरा वध अवश्य करूंगा युद्ध भूमि के अंदर। तो लक्ष्मण जी के द्वारा भी ललकार दिया जाता है इंद्रजीत को कि भाई ना तो मैं तेरे बक बक करूंगा और तेरा वध अवश्य करूंगा, ये प्रण है मेरा कि आज तो युद्ध भूमि में मरा हुआ ही मृत्यु शैया पर प्राप्त होगा। ऐसा कहकर और 5 पहने बाणों को धनुष पर चढ़ाकर तथा रोध को कान तक खींचकर लक्ष्मण ने उन्हें बड़े जोर से इंद्रजीत की छाती में दे मारा। उन बाणों की चोट से घायल होकर इंद्रजीत ने भी क्रोध में भरकर बड़ी सावधानी से 3 बाण मारकर लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। तब तो इन दोनों नरसिंह और राक्षस सिंह में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे दोनों तुमुल संघर्ष करने लगे। उन दोनों को लड़ते लड़ते बहुत समय बीत गया। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। तो जब बहुत समय बीत जाता है, ना कोई पराजय किसी भी जो है योद्धा की दिख रही, ना तो इंद्रजीत पराजित हो रहा है, ना लक्ष्मण जी पराजित हो रहे, काफ़ी समय बीत जाता है और ना एक दूसरे को जो युद्ध में थकावट महसूस कर रहा है कोई भी योद्धा। वे दोनों अपना हस्त लगा दिखाते हुए ऐसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि ये भी दिखाई नहीं देता था कि उन्होंने कब सर्कस से बाण निकाला है, कब उसे रोध पर रक्षा कर, कब उन्होंने दाहिने हाथ से उसे धनुष पर पकड़ा है, कब कान तक रोध तान कर बाण को छोड़ दिया है, कब धनुष टूटने पर दूसरा धनुष हाथ में पकड़ लिया है, कभी मुट्ठी बांधते हुए कब लक्ष्य निशाना भेदते थे, ये पता भी नहीं चलता। तो इतना भयंकर पराक्रम जो है युद्ध भूमि के अंदर दोनों के दोनों योद्धा दिखाते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध जो है दोनों का युद्ध भूमि में होता है, लक्ष्मण जी का और इंद्रजीत का। कब तो वो प्रतिज्ञा चढ़ा लेते थे युद्ध के अंदर धनुष पर, और कब तीर छोड़ देते थे, कभी पता नहीं चलता था, कभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर देते तो पता ही नहीं चलता था। यानी कि जो सामने वाली शत्रु सेना है, राक्षसी सेना है, और श्री राम की जो वानर सेना, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। इतनी फुर्ती से युद्ध लड़ रहे हैं दोनों। उन दोनों वीरों योद्धाओं को द्वारा छोड़े गए पहने पहने बाणों से आकाश ढकसा गया और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। इस प्रकार जब लड़ते लड़ते पर्याप्त समय हो गया, तब लक्ष्मण जी ने 4 बाण मारकर इंद्रजीत के रथ के काले रंग के और स्वर्ण आभूषणों से भूषित चारों घोड़ों को मार डाला। तो जब इंद्रजीत के जो घोड़े हैं, रथ है, उसको लक्ष्मण जी के द्वारा उसके 4 घोड़े जो रथ के अंदर लगे हुए थे उनको वध कर दिया जाता है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने एक भल नामक बाण से समर भूमि में रथ पर घूमते हुए इंद्रजीत के सारथी का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर इंद्रजीत रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ लक्ष्मण पर झपटा। तो यहाँ पर जो है जो लक्ष्मण जी के द्वारा है सारथी भी मार दिया जाता है और उसके घोड़े भी मार दिए जाते हैं। तो दोनों का वध कर दिया जाता है। इसी को देखते हुए क्रोधित होकर जो इंद्रजीत है वो युद्ध भूमि में
पैदल जो है युद्ध करने लगता है। घोड़ों के मारे जाने पर यदि राक्षसों तो बोला, हे राक्षस श्रेष्ठ, रात्रि हो जाने के कारण सब और अंधकार ही अंधकार छाया हुआ, अतः इस समय अपना और पराया जाने नहीं पड़ता। तो रात्रि का समय व्यतीत हो जाता है युद्ध करते करते, और इंद्रजीत कहता है कि भाई अब जो है रात्रि का समय व्यतीत हो चुका है, अब पता नहीं पड़ रहा है कि अपना कौन और पराया कौन है। तो इसी को देखते हुए आप लोग वानरों को धोखा दो। तो इंद्रजीत कहता है कि मैं कुछ समय के बाद पुनः युद्ध भूमि के अंदर लौटूंगा, मैं अभी जो है युद्ध भूमि से वापस जो है लंका के अंदर जाता हूँ, दूसरा रथ लेकर अस्त्र शस्त्र धारण करके पुनः युद्ध भूमि में आऊंगा। और तुम ऐसा जो है ऐसा लगना चाहिए युद्ध भूमि में कि जैसे इंद्रजीत युद्ध छोड़कर भागा नहीं है और युद्ध में डटा हुआ है। तुम ऐसा छल करो, वानरों को साथ में धोखा करो और उनको ये दिखाओ कि वास्तव में इंद्रजीत ही युद्ध कर रहा है। तो ऐसा कहकर जो है वानरों को धोखा देकर शत्रु संहारक इंद्रजीत दूसरा रथ लेने के लिए लंकापुरी में चला गया। लंका में पहुंचकर वह एक सुंदर सजे हुए रथ पर सवार हुआ, जिसमें परास, तलवारें और बाण रखे हुए थे, अनेकों अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। बैठकर शीघ्रगामी घोड़ों को हकवाकर वहां पहुंचा जहाँ विभीषण सहित लक्ष्मण जी डटे हुए थे। तो फिर पुनः वहीं पर युद्ध भूमि के अंदर जो है वो लौटता है इंद्रजीत, जहाँ पर लक्ष्मण जी और विभीषण आदि रुके हुए थे, युद्ध लड़ रहे थे। लक्ष्मण, विभीषण और अन्य वानरगण इंद्रजीत को दूसरे रथ पर बैठा देखकर उसे बुद्धिमान की फुर्ती पर बड़े विस्मित हुए। एवं इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर युद्ध करता हुआ सैकड़ों सहस्त्रों बाण युद्धपतियों को बाण मारकर गिराने लगा। तो दोबारा पुनः युद्ध भूमि के अंदर आता है, दूसरा रथ लेकर आता है, सारथी को बैठा कर लाता है, अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर युद्ध भूमि के अंदर आता है और आते बाणों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देता है, पुनः वानर सेना का वध करना शुरू कर देता है। उस प्रचंड पराक्रम में इंद्रजीत के बाणों से मारे जाने पर वानरगण लक्ष्मण जी के शरण में गए, जैसे प्रजापति के शरण में जाती है। जब संग्राम में कोप से प्रज्वलित लक्ष्मण जी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए इंद्रजीत का धनुष काट डाला। तो इंद्रजीत का जो धनुष था, जब पहुंचते हैं कि भैया बहुत मारकाट मच रही है और अब असंभव है इंद्रजीत के हाथों से कोई वानर जो है जीवित बच सके, तो लक्ष्मण जी पुनः युद्ध मोर्चा संभालते हैं और उसका युद्ध भूमि के अंदर उसका जो धनुष है उसका धनुष को अपने बाणों से जो है काट डालते हैं। इंद्रजीत ने दूसरा धनुष लेकर उस पर शीघ्र चिल्ला चढ़ाया, और परंतु लक्ष्मण जी 3 बाण मारकर उसका दूसरा धनुष भी काट डाला। इस प्रकार उसके दूसरे धनुष को भी काट कर लक्ष्मण जी ने विषधर सर्प के समान विषैले 5 बाण इंद्रजीत की छाती में मारकर उसे घायल कर दिया। तो इंद्रजीत को जो है 2 बाण उसके मारे जाते हैं इंद्रजीत में, और दूसरा धनुष भी काट दिया जाता है, तीसरा धनुष भी उसके द्वारा प्रयोग। तब इंद्रजीत ने भी एक अदृढ़ प्रत्यंचा डोरी वाला धनुष उत्तम धनुष लेकर लक्ष्मण जी को निशाना बनाकर उस पर बाण वृष्टि करने आरंभ कर दी। शत्रु अंतर लक्ष्मण जी उसके छोड़े हुए बाणों को अपने बाणों द्वारा बीच में काट डालते थे। लड़ते लड़ते राथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने सीधे पोहों वाले भल नामक एक पैने बाण से इंद्रजीत के सारथी का सिर काट डाला। तो पुनः जो सारथी युद्ध भूमि के अंदर इंद्रजीत लेकर आया था, उस सारथी का वध जो है पुनः लक्ष्मण जी के द्वारा कर दिया जाता है। घोड़े सदैव विशिक्षित होने के कारण सारथी के ना रहने पर भी भड़के नहीं, अपितु वे मंडलाकार चक्कर काटने लगे। यह भी अद्भुत बात थी। तो यहाँ पर जब सारथी मारा जाता है इंद्रजीत का युद्ध भूमि के अंदर, तो जो घोड़े हैं बड़े शिक्षित थे वो, और सारथी के मरने पर भी जो है युद्ध से विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते, और एक जगह जो चक्कर काटने लग जाते हैं युद्ध भूमि के अंदर ही। अब दृढ़ पराक्रमी लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर घोड़ों को भी बाणों से घायल कर उन्हें युद्ध भूमि में भड़का दिया। रावण तन्य बलवान इंद्रजीत ने असहनशील लक्ष्मण के इस कार्य को सहन कर उससे 10 बाण मारकर घायल कर दिया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के इस कार्य को सहन न करता हुआ उसे 10 बाण मारे जाते हैं और 10 बाण मारकर घायल कर दिया जाए। उस महायुद्ध में इंद्रजीत द्वारा उन बाणों से घायल और लक्ष्मण जी ने 5 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। तो जब 10 बाण जो है इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण जी को मारे जाते हैं, तो जब लक्ष्मण जी के द्वारा बदले में 5 बाण मारे जाते हैं उसे, तो इसी प्रकार भयंकर विक्रमशाली महाबलवान एवं विशाल धनुर्धारी वीर लक्ष्मण और इंद्रजीत पहने पहने बाणों से एक दूसरे को घायल करने लगे। तो युद्ध भूमि के अंदर बड़ा कोलाहल होता है, एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते समरकोप से युक्त इंद्रजीत ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। तो यहाँ पर जो विभीषण है, अब यहाँ पर क्या घटना घटती है कि जो विभीषण है, अब इंद्रजीत जो है विभीषण पर वार करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि भैया जो सारी की सारी लड़ाई की जड़ है वो ये विभीषण ही है, इस विभीषण के कारण ही सारा का सारा युद्ध में जो है इतना ये पराक्रम दिखा रहे हैं, यही सारा का सारा हमारी सूचना देने वाला है, यही हमारी कमजोरियों को बताने वाला है। इसी के कारण मेरा चाचा जो है कुंभकर्ण मारा गया, मेरे सौतेले भाई आदि मारे गए, और मेरे समक्ष सेना मारी गई, और मेरा पिता आज त्रस्त हो रहा है, और हम सब के सभी लोग जो भयभीत होकर जो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ये सारा का सारा कारण जो है ये विभीषण ही है। तो इसको आज मैं युद्ध भूमि के अंदर मार डालूंगा। तो ऐसा निश्चय करके 3 बाण जो हैं उसको विभीषण को मारे जाते हैं, और विभीषण का मस्तक
सुंदर मुख पर 3 बाण मार उसे घायल कर दिया गया। तो विभीषण जो है घायल हो जाता है, विभीषण पर जो बाण छोड़े जाते हैं इंद्रजीत के द्वारा, उससे घायल हो जाता है। तब महातेजी विभीषण ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा के प्रहार से इंद्रजीत के घोड़ों को मार डाला। तो इंद्रजीत के जो घोड़े थे, उन घोड़ों को वध कर दिया जाता है। इंद्रजीत के घोड़े का सारथी तो लक्ष्मण जी के द्वारा मार दिया ही गया, अब घोड़े बचते हैं और घोड़ों का वध जो है इंद्रजीत के घोड़ों का विभीषण के द्वारा अपनी गदा से वध कर दिया जाता है। रथ का सारथी तो पहले ही मर चुका था, अब घोड़ों को भी मार जाने पर इंद्रजीत रथ से नीचे कूदा पड़ा और उसे महातेजस्वी एक शक्ति अपने चाचा के विभीषण के ऊपर छोड़ी। तो एक शक्ति उसके द्वारा छोड़ी जाती है, वही शक्ति जो लक्ष्मण और श्री राम के ऊपर छोड़ी गई थी इंद्रजीत के द्वारा, जब युद्ध भूमि में दोनों के दोनों भाई मूर्छित हो चुके थे। उस शक्ति का विभीषण की ओर आते देखकर सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने उसे बीच में ही पैने बाणों से काट डाला, जिससे उसके 10 टुकड़े होकर वह भूमि पर गिर पड़ी। उस शक्ति को व्यर्थ जाते देखकर समर विजय महातेजस्वी इंद्रजीत ने शत्रु सैन्य सहित लक्ष्मण का संहार करने के लिए दीप्तिमान अग्नि अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया। उधर लक्ष्मण जी ने भी शौर्य अस्त्र चढ़ाकर उसे अग्नि अस्त्र को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन दोनों में भयंकर अद्भुत युद्ध हुआ। तो युद्ध के जो दोनों के दोनों मध्य युद्ध चल रहा है, कोई अग्नि अस्त्र छोड़ रहा है, उसके बदले में लक्ष्मण जी के द्वारा शौर्य अस्त्र छोड़ा जा रहा है अपनी रक्षार्थ में। अंत में लक्ष्मण जी ने युद्ध में कभी भी व्यर्थ न जाने वाले इंद्र अस्त्र नामक उत्तम बाण को अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा और रोद को कान तक खींचते हुए, तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं उनके द्वारा इंद्र अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, उस इंद्र अस्त्र को कान तक खींचा जाता है। ऐसा कहकर वीर लक्ष्मण ने उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचा और युद्ध में इंद्रजीत के ऊपर छोड़ दिया। तो जो इंद्र अस्त्र था लक्ष्मण जी के द्वारा, उसका युद्ध भूमि में प्रयोग किया जाता है और उस इंद्र अस्त्र से जो है सीधा वो चलता था और अपने लक्ष्य को भेद कर ही वो दम लेता था। जो ऐसा इंद्र अस्त्र था वो कभी भी उसका प्रयोग जो है वो कभी भी जो है इस समय पर किया जाता था लक्ष्मण जी के द्वारा, जब लगता था कि भी शत्रु जो है पराजित होने वाला नहीं है। ये ऐसा ही अस्त्र था जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग था, लेकिन हाँ उस तरीके का ही था, लेकिन उससे थोड़ा कम था। यानी कि उसकी शक्ति से थोड़ा इसकी शक्ति जो थी इंद्र अस्त्र की वो थोड़ी कम थी, हाँ उसके तरीके का ही, लेकिन उसको खींचा कर जो है लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़ दिया जाता है। उस बाण से इंद्रजीत के सिर का सिरस्त्रण यानी कि जो उसका जो मुकुट लगा हुआ था वो कट जाता है। बहुले चमकते हुए कुंडलों सहित धड़ से अलग कर पृथ्वी पर गिर दिया। तो उस मुकुट सहित सरब धड़ से अलग कट कर जो है धनुष बाण से जो है भूमि पर गिर जाता है इंद्रजीत का। इस प्रकार इंद्रजीत को मरा हुआ जान राक्षसों की महती सेना विजय वानरों द्वारा खदेड़ी जाकर चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई। उस अनुपम बल वाले राक्षस श्रेष्ठ इंद्रजीत को मरा हुआ देखकर विभीषण, हनुमान और सेना के सेनापति जामवंत ये जय जयकार करते हुए लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पर उनकी प्रशंसा की जाती है और इसी को देखते हुए जो लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी, जामवंत जी, ये सभी के सभी लोग जो हैं इंद्रजीत का वध करने के बाद में श्री राम, सुग्रीव आदि के पास में पहुंचते हैं। तब शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जिनका सारा शरीर युद्ध में घायल होने के कारण रक्त रंजित हो गया, तो लक्ष्मण जी को अपने पकड़कर जो है ये हनुमान जी, जामवंत आदि सभी के सभी घायल अवस्था में उनको ले जाते हैं। ले जाकर जो है उनके श्री राम के समक्ष जाकर जो है खड़े हो जाते हैं, जैसे इंद्र का छोटा भाई उसके समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से अलंकृत वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो तत्पश्चात विभीषण ने हर्षित होकर महाबलवान लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सिर छेदन का वृतांत संपूर्ण श्री राम को सुनाया। महाप्रकर्मी श्री राम लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के मारे जाने का समाचार सुन अत्यंत हर्षित हुए। लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारे उस उत्तम कार्यों को देखकर मैं अति संतुष्ट हुआ हूँ। इंद्रजीत के मारे जाने से अब हमारी जीत सुनिश्चित है। तो श्री राम कहते कि भैया इंद्रजीत दायां हाथ था जो आज मारा गया है और उसको मारे जाने से बड़ा प्रसन्न हूँ मैं, अब हमारी जीत सुनिश्चित है। श्री राम ऐसा कहकर शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी का सिर सूंघा और उन्हें अपने सीने से लगाकर उनका धन्यवाद किया। बाणों की चोट से पीड़ित घाव हुए और हाँफते हुए लक्ष्मण जी देखकर श्री राम दुखी हुए, संताप्त हुए, बारंबार दीर्घ श्वास लेने लगे। पुरुष श्री राम ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूंघा और उनके सिर पर हाथ फेरते उन्हें सत्वामना प्रदान कर उनसे कहने लगे, इस कठिन कार्य को तुमने परम कल्याणकारी कर्म किया है। युद्ध में इंद्रजीत के मारे जाने से मैं रावण को भी मरा हुआ ही समझता हूँ। तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हुए, लक्ष्मण जी का बल पराक्रम का प्रशंसा करते हुए श्री राम कहते कि भैया इंद्रजीत मारा गया है तो मैं समझता हूँ रावण भी मारा जाएगा। रावण मैं बल पराक्रम नहीं बचाया, रावण अब कमजोर हो चुका है क्योंकि उसका बल, उसका पराक्रम हम समाप्त कर चुके हैं। उसका भाई कुंभकर्ण मारा जा चुका है, उसके बड़े बड़े सेनापति महोदर मोहपार्श्ववादी जैसे व्यक्ति मारे जा चुके हैं। अब उसका प्रस्थ जैसे सेनापति मारा जा चुका, बचा क्या है? उसका एक दाहिना भाग था, दाहिना हाथ था उसका, वो इंद्रजीत भी मारा गया है।
ये वीर बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुमने युद्ध में कुरु रावण की दाहिनी भुजा को जो उसका आश्रय था काट डाला है। इस युद्ध में हनुमान और विभीषण ने भी बड़ा भारी काम किया है, तभी वे वीर 3 दिन और 3 रात किसी प्रकार से मारा जाता। तो इंद्रजीत को मारने के लिए वानर सेना के लिए 3 रात और 3 दिन परिश्रम करना पड़ा था, तब जाकर वो इंद्रजीत युद्ध में मारा जाता है। इस प्रकार भाई लक्ष्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए और एक बार फिर उन्हें हृदय से लगाकर श्री राम ने प्रसन्नता होकर वेदराज सुशेषण को बुलाकर उनसे कहा। तो यहाँ पर एक सुनने को आपको एक जो कहानी है वो मिलेगी। सत्यता क्या है इस प्रकरण की, जो सुशेषण वेद हैं वो वास्तव में लंका के वेद नहीं है। ये सुशेषण वेद श्री राम की सेना के अंदर ही है। और ये कौन है? ये बाली और सुग्रीव के ससुर हैं। यानी कि पहले तो ये बाली के ससुर थे, बाद में जब तारा आदि का विवाह जो है सुग्रीव के साथ में हो जाता है, तो तारा के जो पिताजी हैं सुग्रीव के ससुर जी और अंगद के नाना, यही सुशेषण वेद हैं और ये ही इनकी चिकित्सा श्री लक्ष्मण जी की जो है करते हैं। तो श्री राम के द्वारा सुशेषण वैद्य जी को बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि हे मिस्टर लक्ष्मण जी, बाणों की चोट से पीड़ित, अतः आप ऐसा उपाय करो जिससे इनकी पीड़ा दूर हो जाए और ये स्वस्थ हो जाएं। तो जब श्री राम के द्वारा कहा जाता है कि भैया ऐसा यत्न करो, ऐसी इनकी चिकित्सा करो जिससे ठीक प्रकार से स्वस्थ होकर जो है पुनः युद्ध भूमि के अंदर प्रस्थान करें। और इसी तरीके से सुनते हुए जब श्री राम ने वानर युद्धपति महात्मा सुशेषण ने इस प्रकार का, सुशेषण ने लक्ष्मण जी को एक उत्तम औषधि का नशे दिया। नशे यानी कि एक पदार्थ, यानी कि इस प्रकार की एक औषधि का घोल बनाया जाता है। उस घोल को सूंघते ही लक्ष्मण जी के घावों में बाणों की जो नोक गड़ी हुई थी वे अपने आप बाहर निकल पड़ी। उनकी घाव पूरा जो है भर जाते हैं, उनकी पीड़ा भी दूर हो गई। लक्ष्मण की चिकित्सा के पश्चात सुशेषण ने श्री राम की आज्ञा अनुसार विभीषण आदि मित्रों और प्रमुख वानरों की चिकित्सा की। तो सुशेषण जी के द्वारा लक्ष्मण जी की भी चिकित्सा की जाती है, विभीषण आदि की चिकित्सा की जाती है, हनुमान आदि की चिकित्सा की जाती है और उनके साथ में और भी जो वानर युद्धपति थे, सेनापति थे और जो वानरी सेना थे उसकी भी चिकित्सा की जाती है। तो ये पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना किस प्रकार से लक्ष्मण जी के द्वारा जो इंद्रजीत उसका वध किया जाता है, सुशेषण जी के द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है। और ये सुशेषण जो है वो लंका के वेद नहीं है, ये सुशेषण वही है जो श्री राम की समक्ष सेना के अंदर हैं, यानी कि बाली के ससुर हैं, सुग्रीव के ससुर हैं, अंगद के नाना हैं। तो इनके द्वारा ये चिकित्सा की जाती है। तो आपको ये पूरा का पूरा वृत्तांत सुनने को ठीक प्रकार से मिला, किस प्रकार से नैना तरीके से कहानियों को गलत तरीके से दिखाया जाता है। वास्तविकता क्या है रामायण के अंदर, वो ही इसी प्रकरण को हम समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे, लोगों तक समक्ष उनके सत्यता पहुँचेगी। वास्तव में श्री राम के जीवन चरित्र की सत्यता क्या है, क्या वो समय पर पात्र थे, कैसे कैसी योग्यताएं उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपने उस युद्ध भूमि के अंदर अपना उत्तरदायित्व को निभाया, उस प्रकरण के अंदर देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा हमने वृत्तांत पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल पर नए भी हैं उनसे बार बार अगर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा में बराबर सभी को सादर नमस्ते।